नंबर 9, यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल और पजेसिव एडजेक्टिव्स जैसे माई, योर, आवर, इट इज का प्रयोग हो तथा इससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। मीन्स अगर दो नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, बट जो फर्स्ट नाउन है उससे पहले या तो कोई आर्टिकल आ जाए या फिर पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, तो वो जो नाउन है एंड से जुड़ने के बाद भी एक ही व्यक्ति का बोध होगा, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर, तो यहाँ पे द आर्टिकल यूज हुआ है प्रिंसिपल से पहले, और प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों ही सिंगुलर नाउन हैं और दोनों ही एंड से जुड़े हुए हैं, तो फिर भी ये सिंगुलर सब्जेक्ट का ही बोध कर रहा है, तो इसके साथ वॉज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए क्या करेगा, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वर देयर, तो जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया हमारा, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब क्या कर रही है, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है, काट दो, बिना देखे ही काट दो, क्योंकि हमें इसका पता चल चुका है। नेक्स्ट देखिए, माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी, करेक्ट सेंटेंस। मीन्स अंकल और गार्जियन दोनों ही सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़े हुए हैं, और इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव आया अंकल से पहले, तो सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, करेक्ट सेंटेंस है। माई अंकल एंड गार्जियन हैव कम टू सी मी, दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस। बस देखते ही पहचानना है और उसको काट देना है। नेक्स्ट सेंटेंस, a poet and philosopher has come, correct sentence, 100% correct sentence. Okay, a poet and philosopher have come, incorrect sentence. Same questions हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार देखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो इनको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए मैं लिख देता हूँ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, यस, सो इसको नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छे हैं। रूल नंबर 10, एंड से जुड़े हुए दोनों सिंगुलर नाउन्स के पहले, दोनों ही नाउन्स के पहले यदि कोई आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आता है, तो वो दोनों डिफरेंट पर्सन अर्थात दो अलग अलग व्यक्ति का बोध कराते हैं, तो इसको प्लूरल माना जाता है तथा इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से पहले द का प्रयोग हुआ है, द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से पहले द का प्रयोग हुआ है और एंड से जुड़ गए हैं, तो ये प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वॉज देयर, जब यहाँ पे द प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल से पहले द आ गया, सेक्रेटरी से पहले द आ गया, आर्टिकल आ जाता है और एंड से जुड़ गया, जब ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब क्या कर रही है, इसको हटाओ, यहाँ पे वर्ड लगाओ, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 9, 10 एंड दैट रूल नंबर 3 और 4, मार्जिनल वर्ब्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स। सो राइट डाउन इन योर टॉपिक एंड, और आज हम केवल 10 ही रूल को डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो रूल्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, लाइक कीजिए, अच्छी लगी तो ये लाइक कीजिए। ओके, बट इतनी मेरी गारंटी है कि मैं आपको ग्रामर के एक एक टॉपिक को क्लियर करवाऊंगा और ये सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे।
और ल्यूसेंट बुक से ही पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम टीजीटी पीजीटी में सभी क्वेश्चन ल्यूसेंट बुक से ही आते हैं। तो स्टूडेंट्स ल्यूसेंट बुक को हमें क्लियर करना है, और जब हमारी ये बुक हो जाएगी तब हम बुक क्या हर टॉपिक के बाद एक्सरसाइज क्लियर करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। एरर फाइंडिंग आती है, फिलिंग ऑफ वर्ब्स आती है, क्लोज टेस्ट आता है, वो सब सिंटैक्स से ही कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से के करके हम सभी रूल्स को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को फीड करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेहतर एक स्थान प्राप्त करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स सो मच। ओके।